ब्रेक से आ गए हैं वापस। बात करेंगे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का, जहां पे कहा जा रहा है कि मौसम अब खुशगवार होता चला जा रहा है। आज इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है भाई, तो उसकी वजह से कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्दर्न एरियाज़ पे भी, कि जहाँ पे मौसम जब खुशगवार होता है तो लोगों की कोशिश होती है, ख़ासतौर से गर्मियों में जून जुलाई के महीने में फ़ौरन ही जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो कोई ना कोई प्लान करते हैं कि भाई जाएं और उन तफरी और सयाहती मकामों पे जाके जो है अपना टाइम अच्छा सा गुजारें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मौसम खुशगवार मिलता है। मगर जब हम वहाँ जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो ऐसे मकामात हैं, बेशक वो खूबसूरत हैं, और चाहे वो हमारे पहाड़ हों, दरिया हो, सहरा हो, मगर वहाँ पे जाने की भी हमें कुछ पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ कवानीन हैं जिन पे अमल करना चाहिए, और ख़ास तौर से जो हमारी जो सेफ्टी है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कोई ना कोई हादसा इन एरियाज़ में होता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अपने प्यारों के साथ जब जाते हैं तो कोई ना कोई हादसा जब रोनुमा होता है तो जान से भी चले जाते हैं। तो ये अफसोसनाक खबरें रोज़ाना की बेस पे जब आती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसी बात को हमने सोचा क्यों ना डिस्कस करें कि आखिर ये जो रीज़न्स हैं, बेशक वहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास जो है सहूलियात नहीं हैं और मुश्किलात जो है आपको पेश आती हैं, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है, ये हादसा किस तरह रोके जा सकते हैं, या खुद अपनी सेफ्टी किस तरह कर सकते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं इसरार अहमद साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और साथ साथ उनका उस नॉर्दर्न एरिया से ताल्लुक भी है, और हम उनके आर्टिकल्स जो हैं इस बारे में पढ़ते भी रहते हैं, और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, और उसमें ख़ास तौर से वो इस तरह की बातों का भी जिक्र करते हैं अगर आपकी नज़र से भी गुजरा हो। तो अब बात करते हैं इस वक्त इसरार साहब से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो यही कहूँगी भाई इसरार साहब, मौसम बहुत अच्छा हो गया है आपके शहर का भी, और वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज का मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार है, लोग बहुत जा रहे हैं वहाँ पे। मगर इस तरह को हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे हादसात भी सुनने में आ रहे हैं, और कल भी एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया एक फैमिली के साथ, जो दो मियाँ बीवी थे और उनके साथ बच्चा था। मियाँ बीवी तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, लेकिन बच्चा जो है वो बच गया है मौज़ाती तौर पर। तो इस तरह के बहुत ही दर्दनाक वाक़या जब सुनने को मिलते हैं तो अफसोस होता है। जी, बिल्कुल, ये जो है बेसिकली ये जो चित्राल है, गिलगित-बल्तिस्तान है, स्वात है, इवन कश्मीर है, तो ये पहाड़ी एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, बहुत खूबसूरत हैं अपनी फितरी खूबसूरती के लिए, अपने कल्चर के लिए और फिर पुरअमन माहौल के लिए। जी। तो जो टूरिस्ट सीजन होता है पाकिस्तान में, मई से लेकर ऑनवर्ड अक्टूबर तक, तो लोगों का डाउन कंट्री से तो गर्मी शुरू होती है, लोगों का रुख इन एरियाज की तरफ होता है। हुँ। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो इन एरियाज का रुख करते हैं। तो हुँ। इन एरियाज का रुख करते हैं, तो ये तो डाउन कंट्री से आते हैं, अर्बन सेंटर से आते हैं, लेकिन ये एरियाज पहाड़ी एरिया है। जी। यहाँ जो है बाज़ इलाकों में रास्ते दुश्वार गुज़ार हैं, जहाँ सड़कें जो है कच्ची सड़कें हैं बाज़ इलाकों में। बाज़ इलाकों में अगर सड़कें पक्की भी हैं तो जी। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में हाई एल्टीट्यूड, मतलब वहाँ मोड़ हैं, वहाँ खाई है, वहाँ चढ़ाई है, उतराई है। तो इन चीज़ों का ज़ाहिर है वो जो डाउन कंट्री से आते हैं, जो हुँ। अर्बन सेंटर से आते हैं, तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो अगर आप ट्रिप अपना प्लान कर रहे हैं, उसका उस टूरिज्म का या हुँ। इसका एक लेजर हुँ। ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो चीज़ों का ना बेसिकली हमें थोड़ा-सा जहाँ आप जा रहे हैं उन एरियाज़ के हवाले से पहले तो आपको पास मालूमात होनी चाहिए, जी। वहाँ के मौसम के बारे में, कि जिस वक़्त आप वहाँ जा रहे हैं उस दौरान वहाँ मौसम वैसे क्या है, और उमूमन मौसम कैसा होता है, वहाँ बारिशें कितनी होती हैं, हुँ। आया मानसून वहाँ से होती है या नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप इनको पहले से इसकी कुछ रिसर्च करके फिर इनको प्लान कर लें, तो आपका जो सफ़र जो है एक खुशगवार भी होगा, एक पुरअमन एक आप सियाहत आप कर सकते जी। हैं। जी। तो ये ज़रूरी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना होता है। कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर का ख़्याल न रख के फिर हमारे जो सयाह है वो मुश्किलात का भी शिकार होते हैं। फिर बाज़ दफ़ा जो है ना मुख्तलिफ़ ट्रेजेडीज़, जिस तरह आपने ज़िक्र किया, हादसात का, फिर अलमिए भी जन्म लेते हैं। बहुत हुँ। सारे ऐसे जी। या वो हाल ही में नज़र आपके इल्म में आए होंगे कि गिलगित की तरफ जाते हुए वो फैसलाबाद के नौजवान थे, रात में सफ़र करते हुए जी। फिर जी। 7-8 दिन लापता रहे, पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी जो
बाद में 9-10 दिन के बाद उनकी जो लाशें हैं वो उससे खाई से नीचे दरिया के जी। गिर गए थे, तो वहाँ से गया था। तो ये चीज़ें जो हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सयाहत के लिए जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, कुछ आप मनसूबाबंदी कर लें उसकी। जी, इसरार साहब आपने कहा कि प्लान कर लें और प्लान करके जो है एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर लें। मगर प्लान के साथ-साथ आप क्या समझते हैं कि जो लोग सयाहत के लिए जा रहे हैं, अभी आपने इस तरह ज़िक्र किया कि रात के वक़्त जो खाई में जाके उनकी नौजवानों की गाड़ी जो है वो गिरी है, तो क्या रात के वक़्त इस तरह के एरियाज़ में सफ़र नहीं करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली बुनियादी बात जो है ना, हमारे जो डाउन कंट्री से या अर्बन सेंटर से आते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं, पहले तो आप ये मालूम कर लें कि वहाँ कौन-सी गाड़ी लेके जाना मुनासिब होगा। हुँ, कि गाड़ी आप हैं या छोटी गाड़ी, बाज़ इलाके हैं आप गिलगित जा रहे हैं, चित्राल, सवात जा रहे हैं, छोटी गाड़ियों में भी जा सकते हैं। लेकिन बाज़ इलाके उनमें गिलगित में भी हैं, चित्राल में भी है, सवात के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आप छोटी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। आप ऑफ रोड की यानी बड़ी गाड़ी या फोर व्हील ड्राइव इनको लेके आपको जाना होता है। तो पहले तो आप ये देखें कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम कौन-सी गाड़ी लेके जाएँगे, सही। जहाँ मुनासिब। दूसरी बात ये कि जो है ना, जो डाउन कंट्री के जो हमारे भाई हैं, जो यहाँ सयाहत के लिए, तफरीह के लिए आते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खुद ड्राइव करके आते हैं। अच्छा, उनको तजुर्बा जो होता है गाड़ी ड्राइव करने का, शहरों का होता है। सिटी बिल्कुल। में हमवार रोड हैं, बिल्कुल सीधी रोड हैं, सड़कें हैं, तो वहाँ उनको तजुर्बा होता है। तो वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं और उनके ज़हन में उनका जो तजुर्बा है गाड़ी ड्राइव करने का, उसी तरह इनके अर्बन सेंटर्स का होता है, शहरी मसलन कराची से आते हैं, कराची की सिटी के अंदर जाने का शुभ होता है, लेकिन वो पहाड़ी जाते हैं तो पहाड़ी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उतराई है, मोड़ हैं, तो उनमें जो गाड़ी चलाने का जो है आपने इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है। जी, फिर जो हम कहते हैं कि गिलगित मतलब इस्लामाबाद से गिलगित जाते हुए आपने इतने घंटे में पहुँचते हैं, ये कहते हैं, तो फिर हम रश करते हैं इतने घंटे में हमने पहुँचना है। देखिए वो इतने घंटे में जो लोग पहुँचते हैं वो हुँ, वहाँ मुस्तकिल जो रेगुलर जो है वो हुँ, लोग वहाँ जो लोकल ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी चला रहे होते हैं या लोकल लोग होते हैं, उनको पता होता है रास्तों का कि कहाँ मोड़ है, कहाँ उतराई है, कहाँ खाई है, कहाँ जी, चढ़ाई है, जी, और चढ़ाई में उतराई में कैसे गाड़ी चलानी है। ये भी बुनियादी तौर पर एक बुनियादी वो है गलती लोगों से ये होती है सयाहों हुँ, से कि जी, चढ़ाई चढ़ाई में गाड़ी चलाते हुए कुछ बुनियादी चीज़ों का वो ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से अक्सर हादसात होते हैं। जी, मसलन आपने ओवर स्पीडिंग की वजह से एकदम से मोड़ आ गया, बिल्कुल शार्प टर्न आ गया, आप गाड़ी आपको पता नहीं है आगे बहुत ही शार्प टर्न है, तो फिर आपकी गाड़ी हादसे का शिकार होती है। दूसरे ये कि आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, फिर उतराई में आप ये करते हैं कि गाड़ी में कुछ गैर ज़रूरी मतलब आपने नीचे उतरते हुए जिस गियर में आप ऊपर जाते हैं, उसूल ये है कि आप उसी गियर में नीचे आएँ। लेकिन हुँ, चढ़ाई में आप तो हेवी गियर में आप चले जाते हैं, लेकिन उतराई के वक़्त आप ये है कि मुसलसल आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं। ब्रेक मुसलसल अप्लाई करके हल्के गियर में आप नीचे आ रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका ब्रेक जो है ना गर्म होता है, फिर वो अप्लाई नहीं होता, वो नहीं लगता। सही। इसी वजह से आपका फ़ेल होता है, आप गाड़ी में नीचे उतरते हुए ज़्यादा हुँ। चढ़ाई चढ़ने से ज़्यादा हादसात जो है, वो वो उतराई से नीचे चढ़ाई उतरते हुए उतरते हुए होती है। ठीक है, इसरार साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले तो आपको गाड़ी का इंतखाब सही करना चाहिए और उसके साथ-साथ ड्राइविंग अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं हो कि आप तो नॉर्मल रोड्स पे ड्राइव करते हैं, तो ये चढ़ाई और पहाड़ों पे चढ़ाना वो आसान काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि तफ़रीह करने के भी कोई आदाब होते हैं, कोई मैनर्स होते हैं कि किस तरह से जो है तफ़रीह क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि उन्हें आपस में दोस्त ख़ास तौर से दोस्त जो हैं वो तफ़रीह करते वक़्त नहीं सोचते, एक दूसरे के साथ मज़ाक करने लग जाते हैं और ख़ास तौर से गाड़ी जो है वो तेज़ चलाते हैं। तो इसके अलावा आप क्या बताएँगे खुद किस तरह ख़्याल करना चाहिए कि इन बातों का भी ख़्याल करना चाहिए? देखिए बेसिकली जो है ना, ये गाड़ी उमूमन अगर प्रेफ़र करें, अगर आप गाड़ी लोकल गाड़ी अब हायर नहीं कर रहे, कम से कम एटलीस्ट जो है ड्राइवर ड्राइवर। आप लोकल हायर हुँ, ड्राइवर हायर करेंगे तो उनको पता होता है इन एरियाज़ का, इनके सड़कों का, कहाँ क्या है, किस तरह के मुश्किलात हैं, कहाँ किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो फिर आप सुकून से रहेंगे, वो गाड़ी चलाएगा, आपको जी। लेके जाएगा। हुँ, थोड़ा-सा कॉस्टली होगा, थोड़ा मामूली, लेकिन ये है कि हिफ़ाज़त जो है बेसिकली आपने जान की उसकी हिफ़ाज़त सबसे प्रायोरिटी होनी सबसे चाहिए, पहले उसके करनी है। लिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
بہت شکریہ اسرار صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور اسرار صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی سیاحتی مقام پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے پلان کرنا ہے، پھر آپ نے گاڑی کا جو ہے بیسٹ انتخاب کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو خود ڈرائیو نہیں اس طرح سے آتی ان علاقوں میں ناردرن ایریاز میں تو وہاں کے ڈرائیور جو ہیں وہ ہائر کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہیں اس تفریح سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہاں پہ کہوں گی ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔